Hello everyone, I hope that you all are fine and enjoying your online classes. Let's start today's class. Till now we all had completed up to lesson number 9. Lesson number 9 तक हम लोग complete कर चुके हैं. Now in today's class we all will try to see our new topic या फिर new lesson. The name of the lesson is Mythical World. So I hope this is visible to you on your screen. आपकी स्क्रीन पे विजिबल है lesson 10 Yes, sir. of your book? Sir. Good. Yes, sir. So the name of lesson 10 is Mythical World. So here we have two words, mythical and world. तो mythical means कुछ मैजिक से रिलेटेड होगा, है ना, रिलेटेड टू मैजिक, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं, अब मैजिक रहेगा तो सिंपल सी बात है, रियलिटी में तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो इसको हम लोग कभी कभी काल्पनिक भी बोल देते हैं. यस, ठीक है. तो आई एम गोइंग टू राइट हियर द मीनिंग ऑफ मिथिकल इज. मिथिकल की मीनिंग हम यहाँ राइट कर दे रहे हैं. ये एक करेक्टरिस्टिक्स है. दिस इज अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिथ्स. सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है. बेटा इफ स्क्रीन इज नॉट शोइंग सो यू रीजॉइन. ठीक है. एंड वर्ल्ड मीन्स, वर्ल्ड ये जो पूरा हम लोग का संसार है, तो इस पूरे संसार में कुछ मिथिकल चीजें हैं, कुछ मैजिकल चीजें हैं, कुछ काल्पनिक चीजें हैं, तो उनके बारे में हम लोग देखेंगे. मिथिकल क्रिएचर्स आर पार्ट्स ऑफ ऑल माइथोलॉजीज. मिथिकल क्रिएचर्स, मिथिकल मीन्स काल्पनिक, क्रिएचर्स, क्रिएचर्स मीन्स पशु पक्षी, है ना, एनिमल्स, बर्ड्स, इन्हीं हम लोग बोलते हैं क्रिएचर्स. आर पार्ट्स ऑफ ऑल माइथोलॉजीज. ये पार्ट हैं माइथोलॉजीज के. अभी माइथोलॉजीज क्या होती हैं? माइथोलॉजी मीन्स दिस इज कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज. स्टोरीज के ये कलेक्शन है. अब ये स्टोरीज कौन सी होंगी? ये स्टोरीज मिथ्स, मिथ्स से रिलेटेड होंगी. मिथ्स मीन्स जैसे काल्पनिक, जिसमें कुछ मैजिक से रिलेटेड बात होगी, है ना. और ये जो स्टोरीज होती हैं, ये स्टोरीज बेस्ड होती हैं सम रिलीजियस और सम कल्चरल ट्रेडिशंस पे बेस्ड होती हैं स्टोरीज. तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट मिथिकल क्रिएचर्स, जो मिथिकल क्रिएचर्स हैं, ये जो मैथोलॉजीज, जो शॉर्ट स्टोरीज, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज होंगी, उसके ये पार्ट होते हैं. मतलब ये उसमें एज अ कैरेक्टर की तरीके बिहेव करते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स की विशेषताएं. These animals do not exist in reality. These animals, ये animals do not exist. Exist means कि अस्तित्व में होना. Exist means हम यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं EXIST. Exist means अस्तित्व में होना, अस्तित्व में होना. अस्तित्व मतलब कि प्रेजेंट होना, अस्तित्व मतलब कि प्रेजेंट, प्रेजेंस. तो यही गिवन है कि these animals do not exist, मतलब ये एनिमल्स प्रेजेंस नहीं होते हैं इन रियलिटी. रियलिटी मतलब वास्तव में, वास्तव में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं. मतलब हम लोग इनको ऐसे अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं. बट दे आर ऑफन द मोस्ट टेरिबल एनिमल और अ पावरफुल एलाई इन द वर्ल्ड ऑफ मिथ्स. लेकिन दे आर ऑफन, ऑफन मीन्स अक्सर, दे आर ऑफन, दे होते हैं, दे होते हैं अक्सर द मोस्ट टेरिबल एनिमी. टेरिबल मीन्स भयानक, ड्रेडफुल, भयानक, फियरफुल. ठीक है. तो बट दे आर ऑफन, ये होते हैं अक्सर, मोस्ट बहुत भयानक, एनिमी शत्रु जैसे, बहुत भयानक शत्रु जैसे. और एनिमी मीन्स जो नुकसान पहुंचाए, है ना, बहुत भयानक दुश्मन जैसे. और आप पावरफुल एलाई, या फिर बहुत ही पावरफुल मीन्स शक्तिशाली, एलाई मीन्स फ्रेंड. मतलब या तो वो एनिमी होते हैं या तो वो फ्रेंड होते हैं. और ये एनिमी फ्रेंड होंगे तो उनके पास मैजिक होगी, मैजिक्स होंगे.
तो टेरिबल एनिमी या फिर बहुत शक्तिशाली फ्रेंड होंगे। इन द वर्ल्ड ऑफ मिथ्स, मिथ्स के संसार में, मिथ मीन्स कि जो ये एक काल्पनिक दुनिया रहती है उसके संसार में ये बहुत ही टेरिबल होंगे, टेरिबल दुश्मन जैसे होंगे या फिर बहुत ही पावरफुल फ्रेंड जैसे होंगे। कौन? ये क्रिएचर्स, एनिमल्स। तो राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग मिथिकल क्रिएचर्स, यूज द हेल्प बॉक्स। राइट द नेम्स, अब नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हुए ना, हमें उनमें कुछ नेम्स लिखने हैं, कुछ एनिमल्स के नेम लिखने हैं जो कि मिथिकल क्रिएचर्स हैं। मिथिकल क्रिएचर मतलब काल्पनिक क्रिएचर्स हैं। सो लेट्स सी हियर। फर्स्ट पॉइंट, इट इज द मैग्निफिसेंट बर्ड with colorful plumage and a tail of gold and scarlet. It is a magnificent bird. Magnificent means शानदार, beautiful. Magnificent means beautiful, beautiful या फिर इसी को हम बोलते हैं शानदार, very impressive, शानदार बर्ड। ठीक है। विद कलरफुल प्लमेज, कलरफुल मीन्स उसमें बहुत ढेर सारे कलर होंगे। कलरफुल प्लमेज, प्लमेज मीन्स फेदर्स, फेदर्स या फिर जिसको लोग विंग्स, पंख बोलते हैं। FEATHERS, फेदर्स, फेदर्स मीन्स ग्रुप ऑफ विंग्स या फिर पंख, किसी पक्षी के पंख। तो दिस इज प्लमेज। तो इट इज अ मैग्निफिसेंट बर्ड, ये बहुत ही शानदार बर्ड है। विद कलरफुल प्लमेज, कलरफुल पंखों के साथ। एंड अ टेल ऑफ गोल्ड, और जिसकी पूंछ होती है ऑफ गोल्ड, सुनहरी, ऑफ गोल्ड। गोल्ड मीन्स यहाँ से मतलब है मीनिंग सुनहरी, बिल्कुल जैसे सोना चमकता है येलो कलर का, बिल्कुल वैसे ही इसकी पूंछ होती है, सुनहरी सुनहरी चमकती रहती है। एंड स्कारलेट, स्कारलेट ये एक टाइप का कलर ही यहाँ पे बात हो रही, जैसे कि रेड पिंकिश कलर टाइप का होता है, रेड कलर का होता है, उस टाइप का इसके जो देखने में लगता है। अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इजिप्शियन लीजेंड्स, अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इजिप्शियन लीजेंड, इजिप्शियन लीजेंड मीन्स आप लोगों ने सुना होगा, इजिप्ट नाम की एक कंट्री है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पिरामिड्स होते हैं। तो उस कंट्री में पुराने टाइम के जो कुछ लोग होते थे वो कहते थे, या फिर इजिप्शियन लीजेंड्स, इजिप्शियन लोग बोलते हैं कि इट वॉज कंज्यूम्ड बाई फायर एवरी 500 years, इट वॉज कंज्यूम्ड बाई फायर, मतलब कि ये फायर में हर 500 सालों में जल जाता है, ये आग के अंदर हर 500 सालों में जल जाता है। कंज्यूम मीन्स मीनिंग यहाँ पे ये है कि फायर में ये जल जाता है, फायर के द्वारा ये हर 500 सालों में जल जाता है। एंड रोज अगेन फ्रॉम इट्स ओन एशेस, अब जल जाएगा, जलने के बाद उसको राख में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, जो ब्लैक ब्लैक कलर के उसमें मिल जाते हैं, तो राख में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर गिवन है एंड रोज अगेन, और फिर से उठ खड़ा उठता है, और फिर से उठ खड़ा होता है, फ्रॉम इट्स ओन एशेस, अपनी राख से, है ना। अज्यूम करिए कि कोई एक बर्ड है वो अपने आप ही आग में जल जाता है, और जब उसकी राख बनती है तो उसी राख से वो फिर से नया बन जाता है। तो ये एक बर्ड होता है। एशेस मीन्स राख, ठीक है। दिस साइकिल रिपीट्स इटसेल्फ एंडलेसली, और ये जो साइकिल है, साइकिल मीन्स जो इसका चक्र है, कौन सा चक्र, ये इसके मरने का और फिर जीने का। कैसे मरता है, आग में, अपने आप आग में जल जाता है, और जीता कैसे, फिर उसी आग से जो राख बनती है उसी राख से फिर से जी उठता है। तो ये इसकी साइकिल बराबर रिपीट होती रहती है एंडलेसली, मतलब कभी भी ये समाप्त नहीं होता है। तो द नेम ऑफ द बर्ड इज फिनिक्स, PHOENIX, फिनिक्स। क्या रीड करेंगे, फिनिक्स। फिनिक्स ही ऐसा बर्ड होता है जो कि बहुत मैग्निफिसेंट एंड कलरफुल प्लमेज होते हैं उसके, और उसकी टेल गोल्ड जैसे होती है, सुनहरी जैसी होती है। सो लेट्स सी फिगर ऑफ फिनिक्स। देखिए इसके फेदर्स, ये सब पंख हैं, विंग्स हैं, जिसको प्लमेज हम लोग बोलेंगे, और ये
गोल्डन कलर के हैं प्लमेज, इसकी टेल भी होती है गोल्डन कलर की। सो लेट्स सी अनदर फिगर, देखिए ये वाला फिगर, दिस फिगर, इट्स टेल हैज, दिस इज आल्सो नोन एज फिनिक्स, इट्स टेल हैज गोल्ड कलर एंड स्कारलेट टाइप, स्कारलेट कलर के हैं, ठीक है। इसके स्पेशल फीचर क्या होता है कि अपने ये आग में ये जल जाता है और उसी एशेस से फिर से नया बन जाता है, ठीक है। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बर्ड? फिनिक्स। पॉइंट नंबर 2, डैश was one of the 3 Gorgon sisters, that is monster with snakes. So that, ये डैश है, आगे फ्रेंडली ब्लैंक्स है, was one of the 3 Gorgon sisters, 3 Gorgon sisters थी, उनमें से ये एक है, that is जिसको बोलते हैं monster with snakes, monster मतलब राक्षस, with snake सांपों के साथ। हर स्टेयर कुड टर्न यू टू स्टोन, हर स्टेयर मीन्स कि बिल्कुल एक टक देखना, अगर वो बिल्कुल एक टक देखने लगे किसी को तो फिर वो उसको स्टोन में बदल देती है, ठीक है। अगर वो एक टक बिल्कुल देखने लगे, एक टक मीन्स कंटिन्यूअसली किसी को देखना शुरू कर दे, स्टेयर मीन्स लुक कंटिन्यूअसली, लगातार किसी को देखना शुरू कर दे तो फिर वो व्यक्ति, वो इंसान स्टोन, पत्थर में बन जाएगा, स्टोन मीन्स पत्थर बन जाएगा। तो ये एक मॉन्स्टर है जिसके चारों ओर स्नेक लटके होते हैं, हेयर में अभी देखिएगा स्नेक लटके हुए दिखाई देंगे। She was killed by a Greek hero called Perseus. She was killed, जिसको मारा गया था by a Greek hero, एक ग्रीक हीरो के द्वारा, जिसका नाम था परसियस। परसियस ये एक ग्रीक हीरो का नेम है ना। तो देखिए ये हीरो है ऐसे, ठीक है। और जो हम लोग को नेम बताना है, सो द नेम ऑफ द मॉन्स्टर्स विद स्नेक इज, दैट इज मेदुसा, मेदुसा, MEDUSA, मेडुसा। तो मेडुसा ये वन ऑफ द 3 गॉर्गन सिस्टर्स थी, मतलब 3 गॉर्गन सिस्टर्स थी, उनमें से एक सिस्टर थी मेडुसा नेम से, जिसको बोलते थे मॉन्स्टर विद स्नेक्स। और ये किसी को कंटिन्यूअसली देखना शुरू कर दें तो फिर वो कुछ टाइम बाद पत्थर में कन्वर्ट हो जाता था, ठीक है। तो लेट अस सी फिगर ऑफ मेडुसा। मेडुसा की चलिए हम लोग फिगर देखते हैं कि ये कैसी लगेगी देखने में। ये ऐसे, नाउ व्हाट वी सी हियर दैट हेयर, जो इसके हेयर हैं, हेयर के प्लेस पे स्नेक्स निकले हुए हैं, ठीक है। सो द नेम ऑफ दिस मॉन्स्टर इज मेडुसा, इसको बोलते हैं मॉन्स्टर विद स्नेक्स। और इसको किसने किल किया था? शी वॉज किल्ड बाई Perseus. So she is Medusa. Now I am going to open our point number 3. So let us read point number 3. The point number 3 is a legendary animal. एक legendary animal from European folklore. Dash is a magical horse, symbol of purity, fierce yet good, selfless yet solitary, but always mysteriously beautiful. A legendary animal, एक legendary animal, एक legendary animal. legendary means इसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे किंवदंती, या फिर जिसको लोग कहते हैं कि एक ऐसा एनिमल फ्रॉम यूरोपियन फॉकलोर। फॉकलोर मीन्स छोटी छोटी कथाएं, है ना, कहानियां, छोटी छोटी कहानियां। फॉकलोर मीन्स कहानियां, और वो कहानियां कैसी होंगी? जो जिसमें फुल ऑफ मैजिक्स होंगे। तो यूरोप में कुछ लोग कहते हैं कि एक एनिमल, कहानियों में कहते हैं कि एक एनिमल जो एक मैजिकल हॉर्स है, क्या है कि मैजिकल हॉर्स है,
जो कि प्रतीक है, सिंबल ऑफ प्योरिटी। प्योरिटी मीन्स शुद्धता, प्योर, जैसे मिल्क प्योर होता है विदाउट मिक्सिंग वाटर, तो वैसे ही एक व्हाइट कलर का हॉर्स होता है जिसको बोलते हैं, दिस इज अ सिंबल ऑफ प्योरिटी, शुद्धता का सिंबल है, प्रतीक है। फियर्स, फियर्स में से भयानक, येट गुड, देखने में तो भयानक लगेगा आपको लेकिन गुड, बहुत अच्छा होता है। सेल्फलेस, सेल्फलेस मीन्स स्वार्थ रहित, येट सॉलिटरी, फिर भी सॉलिटरी मीन्स लोनली, अकेला रहता है, सॉलिटरी मीन्स लोनली, बट ऑलवेज मिस्टीरियसली ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा देखने में बहुत ही रहस्यमय तरीके से बहुत सुंदर लगता है, मतलब बिल्कुल ऐसे सुंदर लगेगा कि आप देख करके बिल्कुल खो जाएंगे। इट्स ए सिंगल हॉर्न सिंबलाइजेज गुड लक, इसका जो सिंगल हॉर्न है, हॉर्न मीन्स सींग, और इसके कितनी सींग होती है, इट हैज ओनली वन हॉर्न, और इसके वन हॉर्न ये सिंबलाइज करता है, ये प्रतीक बताता है गुड लक का, गुड लक का प्रतीक बताता है। इट कुड बी कैप्चर्ड ओनली बाय अनफेयर मीन्स, इस कैप्चर मीन्स पकड़ना या फिर कैच कर लेना, है ना, पकड़ना या फिर कैच, ठीक है। इट कुड बी कैप्चर्ड, इसको पकड़ सकते हैं, ओनली बाय अनफेयर में, सिर्फ गलत तरीकों से इसको पकड़ सकते हैं। अगर कोई सोचे सामने जा करके इसको पकड़ ले तो कोई ऐसे नहीं पकड़ पाएगा, गलत तरीकों से मीन्स कि जब इसको, इस हॉर्स को ना पता हो कि कोई आ रहा है हमारे पास, तब जा करके इसको पकड़ पाएंगे, अदरवाइज इसको पकड़ने, इसको कैप्चर नहीं कर पाते हैं। तो इसके क्या क्या फीचर्स हो गए, पहला ये सिंगल हॉर्न होता है, ठीक है, और ये सिंबल होता है प्योरिटी का, शुद्धता का सिंबल होता है, गुड होता है, ये सेल्फलेस होता है लेकिन अकेला रहता है, देखने में बहुत ब्यूटीफुल होता है। सो द नेम ऑफ द हॉर्स इज, द नेम ऑफ द एनिमल इज यूनिकॉर्न, UNICORN। तो would you like to see the image of unicorn? यूनिकॉर्न की इमेज देखना है? Yes, so I am going to open the image of unicorn. Yes, so this is a horse. In this horse we see that this is a single horn. एक सिंगल हॉर्न देखिए यहाँ पे इसके फोरहेड पे निकली हुई है, तो जब ये सिंगल हॉर्न कोई देखेगा सपने में या फिर देखा, अगर आप भी ड्रीम में देख लेंगे तो फिर वो वाला दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा। तभी बोलते हैं कि दिस यूनिकॉर्न इज शोइंग योर गुड लक, ठीक है। हाँ, कभी कभी इसके पंख भी होते हैं कि वो ऐसे पंख होंगे कि वो हवा में उड़ जाएगा, फ्लाई करेगा। तो दिस टाइप ऑफ हॉर्स इज नोन एज ए यूनिकॉर्न। सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट पॉइंट। Our next point is point number 4. The dash comes to us from Arabian folklore. The dash means कि एक कोई ऐसा है जो आता है to us हमारे पास from Arabian folklore से, मतलब कि हम लोग को सुनाई देता है। अरेबियन folklore में सभी लोगों ने क्या देखा है कि कहानी, folklore में से कहानियाँ, और एक ऐसी कहानियाँ आती हैं अरेबियन मीन्स अरेबियन, ये कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं जो फॉर एग्जांपल सऊदी अरब, जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, तो फॉर एग्जांपल हम लें सऊदी अरब, तो वहाँ पे कुछ ऐसी फॉकलोर, ऐसी ये मैजिकल कहानियाँ चलती, स्टोरीज चलती हैं, तो ये वहाँ सुनने में आता है कि आज सुपर नेचुरल क्रिएचर, एक सुपर नेचुरल क्रिएचर है, सुपर नेचुरल में जिसके पास अद्भुत अलौकिक शक्तियाँ होंगी। विद द पावर, जिसके पास शक्ति होती है, टू डू, करने की, बोथ गुड एंड एविल, जिसके पास शक्ति होती है गुड एंड एविल, अच्छा और बुरा करने की। तो द नेम ऑफ द क्रिएचर इज जिनी,
GNIE, जीनी। तो आई थिंक यू ऑल हैव सीन अबाउट जीनी। आप लोगों ने जीनी के बारे में देखा होगा। दिस वन, इज इट विजिबल टू यू? ठीक है, ये जीनी यहाँ हमने एक कार्टून टाइप कर लिया हुआ है ताकि देखने में अच्छा लगे। देखिए, इट हैज अ लैम्प, एक लैंप है, इस लैंप के अंदर से ये जीनी निकलता है। ठीक है, अभी ऐसी कहानी है, ऐसी फॉकलोर है, ऐसी कथाएं हैं। ये लैंप जिसको मिल जाता है, अगर वो इस लैंप को घिसे, यहाँ पर अगर ऐसे घिसे तो घिसने से तो ये चीनी इससे बाहर निकलेगा। तो चीनी पूछता है कि क्या हुक्म है मेरे आका। तो फिर ये कहता है कि आप मुझे 3 विशेष बताइए जो आप सोचते हैं कि पूरी होनी चाहिए। तो कभी आपको ऐसे कोई लैंप मिले तो घिस के देखिएगा कि उसमें से चीनी निकलता है या नहीं निकलता है। ठीक है, अगर कभी चीनी निकले तो उससे आप लोग अपने अपनी 3 विशेष मांग लीजिएगा। ठीक है, सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट टॉपिक। इसी में देखते हैं नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है जो बच गया है हम लोग का। सो दैट इज फैक्ट्स टू नो। In the encyclopedia, the horn of the unicorn was said to have the power to render poisoned water potable and to heal sickness. In the encyclopedia, अभी encyclopedia क्या है? Encyclopedia, ये encyclopedia is a, we can say that, storage of huge knowledge. encyclopedia मतलब ये वो चीज है जहाँ बहुत ढेर सारी नॉलेज स्टोर होती है। तो encyclopedia में ऐसा बोला गया है कि मतलब ऐसा कहा जाता है कि हॉर्न ऑफ द यूनिकॉर्न, जो यूनिकॉर्न का हॉर्न है, सींग है ना, बहुत सेट, ऐसा कहा जाता था कि इसके पास पावर होती है, इसके पास शक्ति होती है टू रेंडर पॉइजन्ड वाटर पोर्टेबल, जो कि जहरीले पानी को सही करने में या फिर जहरीले पानी को उसको एक नॉर्मल पानी के तरीके बनाने के काम आता है, या फिर जो हील सिकनेस या फिर जो घायलों को ठीक करने के भी काम आता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये यूनिकॉर्न के बारे में बताया गया है। यूनिकॉर्न की जो हॉर्न होगी, उस हॉर्न के थ्रू जहरीले वाटर को भी अच्छा बना दिया जाता है और उससे अगर कोई घायल है तो वो भी ठीक हो जाता है यूनिकॉर्न की हेल्प से। नाउ IQ टेस्ट। Which animals pulls the sleigh of Santa Claus? So that ये स्ले मीन्स क्या होता है? स्ले मीन्स एक ये गाड़ी होती है जो कि आइस पे चलती है। तो हम हिंदी में लिख दे रहे हैं, एक ये गाड़ी है जो आइस पर चलती है, बर्फ पर चलती है। तो एक ऐसा एनिमल है जो कि इस गाड़ी को खींचता है। और ये गाड़ी कौन चलाता है? ये गाड़ी इस पे कौन बैठाता है? इस पे सेंटा क्लॉज बैठे रहते हैं। ठीक है, तो द नेम ऑफ द एनिमल इज रेनडियर। तो आई एम गोइंग टू राइट हियर नेम REINDER। This is reindeer. Reindeer is an animal which pulls the sleigh of Santa Claus. ये Santa Claus की जो गाड़ी होती है उसको पुल करता है। So let us see image photo of reindeer। चलिए reindeer की फोटो देखते हैं कि वो देखने में कैसा लगेगा, और उसमें देखेंगे कि Santa Claus कैसे बैठते होंगे। So this one, I hope this is visible to you। सभी को visible है? ये अच्छे से visible है? इसको थोड़ा जूम कर दें ताकि और देखने में अच्छा लगे। ये दिस वन, ठीक है, देखिए। सो दिस इज व्हाट द नेम ऑफ द एनिमल इज रेनडियर। और यहाँ पीछे सेंटा क्लॉज बैठे होते हैं गाड़ी पे, और देखिए इसके कितने बड़े बड़े हॉर्न हैं। ये सब अ लॉट ऑफ हॉर्न्स आर देयर, सींग निकले हुए हैं। सो द नेम ऑफ दिस एनिमल इज रेनडियर। और जो ये गाड़ी होती है, गाड़ी बोलते हैं स्ले, है ना, sleigh of Santa Claus. So in this way we all had done our lesson number
10। इस तरीके से हम लोग का लेसन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और आप लोग को क्या करना है कि इस वीडियो को आपको फिर देखना है। ठीक है, आप इस वीडियो को फिर से देखेंगे और देखने के बाद में इसको समझेंगे अच्छी तरीके से, वर्ड मीनिंग अच्छी तरीके से आप समझिए, और फिर उसके बाद जो समझ में आ जाए तो आप इसको लर्न भी करिएगा। सो आई होप दैट यू ऑल हैव एंजॉयड दिस क्लास। आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास एंड आप लोग को ये 1 by 1 जितने भी लेसन्स हैं वीडियोस बार-बार देखिए और इसको लर्न करिए। ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे।